इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप प्रिंट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये डाटा आपके पास मौजूद है। सपोज अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आपने क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा और ये जो आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाती है इसको हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। राइट, बैक स्टेज व्यू में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। ये सारे मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो आपके पास पोर्ट्रेट व्यू में शामिल है और यहाँ आप देखेंगे तो आपको होगा नजर 1 of 3, यानी ये 3 पेजेस हैं और इसका ये फर्स्ट पेज है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 of 3 एंड 3 of 3, तो ये आपका डाटा जो है 3 पेजेस पर आएगा। राइट, अब आप राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे तो जूम टू पेज है। जूम टू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो गया। राइट, और फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो गया। इस तरह भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल साथ एक दूसरा ऑप्शन है शो मार्जिन। इसका क्या मीनिंग है इसको क्लिक करके बताती हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मार्जिन आ जाएंगे, यानी यहाँ से आप ये मार्जिन अपना इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। राइट, कितना सिंपल काम हो गया। अब यही फीचर्स मैं आपको यहाँ से भी बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कस्टम स्केलिंग। इसको आप ओपन कर दें। अगर मैं इसको नो स्केलिंग पे क्लिक कर देती हूँ तो ये नो स्केलिंग है, इस वक्त कोई स्केल सेट नहीं हुआ हुआ। इसको मैं कहती हूँ फिट शीट ऑन 1 पेज, यानी जितना भी डाटा है आपके पास ये 1 पेज पे आ जाए। तो देखें ये 1 पेज पे आ जाएगा आपके पास, लेकिन इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। उसको कैसे फिक्स करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जाके दोबारा नॉन स्केलिंग करती हूँ और एक और ऑप्शन यहाँ से आपको बता देती हूँ, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। जितनी भी रोज हैं हम कहते हैं ये 1 पेज पे आ जाए, तो आपने इसको क्लिक करना है। आपके पास जितना भी डाटा होगा सारी रोज 1 पेज पे आ जाएंगी। अब जो है फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। राइट, कितना सिंपल काम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से जो हमारा मार्जिन है। देखिए ये नॉर्मल मार्जिन है हमारे पास। इसमें मैं क्लिक कर दूंगी तो ये हमारे पास नॉर्मल मार्जिन आ जाएगा, यानी यहाँ से कितनी भी स्पेस हो, यहाँ से राइट से हो, बॉटम से हो, कितनी स्पेस हो सकती है, तो ये नॉर्मल है। वाइट करना हो तो 2.54 सेंटीमीटर जो कि 1 इंच होता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको देखिए यहाँ से टॉप से बॉटम से राइट और लेफ्ट से आपके पास मार्जिन हो गई 2.54 यानी 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप नैरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम कस्टम मार्जिन की बात कर लेते हैं, यानी अगर आपको इनमें से नैरो, वाइड, नॉर्मल नहीं चाहिए, आप बिल्कुल अपना मार्जिन खुद भी सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन है। इस वक्त देखिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास वाइड था वो सेट है। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से डिक्रीज कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से 1 कर दिया। मैं आपको चले यहाँ से 1 करके दिखा देती हूँ। इसको 1.5 कर लेते हैं, इसको भी 1.5 कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है। राइट, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसको जब हम ओके यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने मार्जिन सेट किया था वो यहाँ अप्लाई हो गया। तो इस तरह आप अपना मार्जिन खुद भी सेट कर सकते हैं। राइट, लेकिन याद रहे कि जो भी हम सेट करते हैं, जो सबसे लास्ट हमने मार्जिन सेट किया होता है वो यहाँ पे आता है लास्ट कस्टम सेटिंग। ये हमने कस्टम सेटिंग लास्ट में की थी इसलिए ये सबसे ऊपर आ गया। अगर आप जाके इसको चेंज करेंगे तो जो भी आप इसके नंबर कर देंगे तो वो यहाँ अपीयर हो जाएंगे। राइट, ये भी आपका होमवर्क है, आपने करना है। फिर जाते हैं कस्टम मार्जिन पे और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेज की। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स होती है, मैंने आपको बताया कि ये पोर्ट्रेट व्यू है। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है। लैंडस्केप से क्या होगा वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास सारा डाटा जो प्रिंट होगा पहले 3 पेजेस पे था, अगर आपने लैंडस्केप पे प्रिंट करवाएंगे तो ये 2 पेजेस पे आ जाएगा। राइट, अब हम फिर इसकी बात करते हैं कि हम कस्टम मार्जिन पे जाते हैं। मैं इसको पेज पे जाके इसको पोर्ट्रेट में ही कर देती हूँ, फिर ओके करेंगे, ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है एडजस्ट टू। एडजस्ट टू का क्या मीनिंग है, इस वक्त जो हमारा ये फॉन्ट है ये 60 है। मैं यहाँ से आपको इंक्रीज करके बताती हूँ कि क्या हो जाएगा। इसको हम 110 कर लेते हैं और ओके जब मैं प्रेस करूंगी तो ये देखें हो तो गया हमारे पास पोर्ट्रेट, लेकिन ये अब 10 पेजेस हो गए क्योंकि ये बड़ा मैंने फॉन्ट कर दिया। हमने इसको कम करना है, बिल्कुल हम इसको कम कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे, पेज पे आपने जाना है और यहाँ से हम इसको डिक्रीज कर दें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको सपोज 60 कर देती हूँ, इस वक्त ये 10 पेजेस पे था, करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फिर 3 पेजेस पे आ गया। राइट, ओके, अब हम
एक और फीचर यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये इसका क्या मीनिंग है। ये तो एडजस्ट टू हो गया ना, हमने एडजस्ट कर लिया। फिट टू, इसमें मैं क्लिक करती हूँ। फिट टू यानी ये कितना टॉल हो और कितने आपके पास पेजेस पे आए, ताकि आपको क्लियर डाटा समझ में आ जाए। ये 70 फॉन्ट्स है ना, तो भी जब प्रिंट होके ये बहुत छोटा होगा, तो मैं कह देती हूँ कि ये 2 पे हो, राइट। पेजेस पे हो, वाइड बाय 1, और टॉल जो है वो 1 पे ही रहे। और अब हम जब इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास डाटा अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे पास, बनिस्बत के पहले जो मैंने किया था 70। ये 70 ही है इसका फॉन्ट साइज, लेकिन ये अब 2 पेजेस पे वाइड हो गया ताकि क्लियर हो। तो ये कहाँ से होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आपको मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप में, पेज पे फिट टू। यहाँ आपका काम क्या है कि आप इसको 3 भी कर लें, 4 कर लें। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, राइट। कितना सिंपल काम हो गया। अब देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ डिफरेंट साइजेस हैं। लेटर साइज पे आपने प्रिंट करना है, लीगल साइज पे करना है, A4 पे करना है, A5 पे करना है। ये डिफरेंट साइजेस के पेपर होते हैं, डिफरेंट ट्रेज होती हैं इसकी आपके पास प्रिंटर में। उसमें ही आप जो भी पेपर सेलेक्ट करेंगे और आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यहाँ पे पोर्ट्रेट है, यहाँ से भी आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको कस्टम मार्जिन पे जाके बताया था। यहाँ से प्रिंट वन साइड, इसको आप ओपन करके देखें तो प्रिंट बोथ साइड है, वन साइड है। आपने कैसे करवाना है, बोथ साइड का मीनिंग है कि पेपर के आगे भी प्रिंट होगा और बैक पे भी होगा। अगर वन साइड है तो आप इसको वन साइड रहने दें। यहाँ पे देखें 2 पेजेस हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास 10 पेजेस हैं, तो अपनी रेंज बता सकते हैं। यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मैनुअली भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पेज चाहिए तो आप 1 लिख ले। अगर सपोज आपके पास 8 शीट्स हैं और आपने 5 प्रिंट करवानी है, तो हम 1 to 5 लिखेंगे और प्रिंट का ऑप्शन प्रेस कर देंगे, राइट। इस वक्त हमारे पास 2 है, इसलिए मैं इसको सिंपल यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। यहाँ से क्या होगा, प्रिंट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट ये है इस वक्त हमारे पास, आप इसको ओपन कर लें, राइट। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपके पास प्रिंट होगी। अगर मैं इसको एक्टिव बना लेती हूँ 2 of 2 और फिर प्रिंट कर देते हैं, तो हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट आएगी। इसको आप ओपन करके देखें, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, यानी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं आपके पास, 10 शीट्स हैं, राइट। तो वो यहाँ से सारी आ जाएगी। फिर आपके पास आ जाता है प्रिंट सिलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, बताती हूँ इसका क्या मीनिंग है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें सारा डाटा नहीं चाहिए, सपोज सिर्फ मुझे ये डाटा प्रिंट करवाना है, राइट। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपने इसको आके सिलेक्ट करना है। प्रिंट पे जाके जब आप देखेंगे आपके पास, तो यहाँ पे हम जाएंगे और प्रिंट सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है, तो वही डाटा आपके पास प्रिंट होगा जो आपने सेलेक्ट किया था। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। अब हम इसको जाके यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं आपको काम सिखा रही हूँ, प्रिंट नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके पास, कोलेटेड। इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 शीट्स हैं। समटाइम्स ऐसे होगा आपके पास 3 शीट्स होंगी, 4 शीट्स होंगी, और आप चाहते हैं कि वो आपने 3 कॉपीज, यहाँ से तो आप कॉपीज बता सकते हैं कि जो मेरे पास ये डाटा है, ये शीट्स है, इसकी कितनी कॉपीज चाहिए, 3 करनी है, 4 करनी है। अगर मैं कह देती हूँ सपोज 3 कॉपीज करनी है, राइट, तो कोलेटेड 1 2 3, पहले आपके पास नंबर 1 पेज प्रिंट होगा, फिर सेकेंड पेज प्रिंट होगा, फिर थर्ड पेज प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। इस तरह 3 कॉपीज आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे अनकोलेटेड पे क्लिक कर देते हैं और 3 कॉपीज ही आपको चाहिए, तो पहले क्या होगा, पहले इस पेज की 3 कॉपीज होंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपीज होंगी, फिर थर्ड पेज की कॉपीज होंगी 3। तो देखिए, अनकोलेटेड और कोलेटेड में ये डिफरेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रिंटर है यहाँ पे आपके पास मौजूद, वो आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सिंपल प्रिंट को प्रेस करना है, आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रिंट ऑप्शन, जो कि हमने कुछ सीखे हैं, कंप्लीट नहीं सीखे, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।